બિહાર રાજ્યસભાના સાંસદ અને ગુજરાતના પ્રભારી ધર્મશીલા ગુપ્તાએ અંકલેશ્વરની મુલાકાત લીધી હતી. અંકલેશ્વરની મુલાકાત દરમિયાન પહેલગામ આતંકી હુમલા અંગે પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તેમણે આ હુમલાને પાકિસ્તાનની કાયરતા ગણાવી હતી. ધર્મશીલા ગુપ્તા બિહાર વિધાનસભાની આગામી ચૂંટણીની તૈયારીઓના ભાગરૂપે અંકલેશ્વર ખાતે પહોંચ્યા હતા. તેમણે અહીં બિહારી સમુદાયના લોકો સાથે મુલાકાત કરી હતી. તેમણે અંકલેશ્વરમાં વસતા બિહારી સમાજના સભ્યોને એનડીએ તરફી મતદાન કરવા આહવાન કર્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં ભાજપના અન્ય ભાષાભાષી સેલ ગુજરાત પ્રદેશના પ્રમુખ રાજવીરસિંહ અને ઉપાધ્યક્ષ અશોક ઝા સહિતના નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા. આ મુલાકાત બિહાર સ્થાપના દિવસની ઉજવણી બાદ યોજવામાં આવી હતી. तो मैं अपने बिहार के सभी भाई बहनों से आग्रह करने आई हूँ कि बिहार में आपका जन्मभूमि है और आपका परिवार, आपका समाज और बिहार की मिट्टी आपको बुला रही है. आप लोकतंत्र के इस महापर्व में और बिहार के विकास में और बिहार में एनडीए की सरकार को प्रचंड बहुमत से बनाने में आपकी भी सहभागिता आवश्यक है, क्योंकि आपका जन्मभूमि का कर्ज आपको चुकाना होगा. वहाँ की मिट्टी आपको बुला रही है, वहाँ की गंगा नदी बुला रही है. जो बिहार हमारा तो वैभव से भरा हुआ है, वहाँ पर गंगा नदी, फाल्गु नदी, कोसी, है ना, बागमती, अनेक नदियाँ वहाँ पर हैं. नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भागलपुर को ये रेशम नगरी कहा जाता है. मिथिला का मिठास, मिथिला में मखाना अनुसंधान केंद्र खुल गए हैं, एयरपोर्ट हो गया है, एम्स हो गया है. इस तरह की अर्थव्यवस्था बिहार की मजबूत हो रही है. जब राजद की सरकार में हमारे युवा पलायन कर गए, और आज हमें गर्व है अपने बिहार वासियों पर, बिहार के प्रवासी भाई बहनों पर, कि हमारे बिहार के युवा मेहनती हैं, परिश्रमी है. उनका लक्ष्य होता है जो देश के प्रत्येक जिले में वो अपना परचम लहरा रहे हैं. हम कहते हैं कि एक बिहारी सब पे भारी होता है, वो चीज़ देखने को मिल रहा है. मैडम ठीक है ये सब तो लेकिन जैसे अभी वक़्फ़ का एक बिल आया और फिर बाद में ये पहलगाम का इशू आया, आतंकी हमला हुआ, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि ये सरकार की लैप्स नहीं है सिक्योरिटी की तरफ से. मैं आपको बता दूं कि वक्त की बात आपने कहा, तो वो तो जो उन लोगों का था, हमारे मुस्लिम भाई लोग जो वो नियम बना रखे थे, उसमें तो भू माफिया का राज था. उसमें समाज के अंतिम और शोषित पंक्ति के जो हमारे मुसलमान भाई थे, उनको भूमि नहीं मिल रहा था. वो तो इतना दूर में कहीं पे झंडा गाड़ दिए, वो मेरा है. किसी मंदिर के बगल में डंडा गाड़ दिए तो मेरा है. लेकिन अभी जो वक्फ बिल आया है वो देश हित के लिए बहुत ही सराहनीय बिल है. उसमें कोई मतलब कि अपने अधिकार से वंचित नहीं रहेगा. जो समाज के गरीब गुरबा भी हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारी बहन है, उनको भी उतना ही अधिकार मिलेगा. इसलिए वक्त बिल के आने से हमारे एनडीए की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारी बढ़ोतरी हो रही है. पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ, उससे सरकार की मतलब सिक्योरिटी पे लैप्स नहीं लगती आपको? देखिए, पहलगाम का जो ये हमला हुआ है, ये तो पाकिस्तान की इशारे पर हुआ है, और पूर्व में भी पाकिस्तान ने इस तरह की कई वारदातें की हैं, और हमारा देश भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उनको करारा जवाब देने की कोशिश की थी और दिया भी था. मैं आपको बता दूं कि अभी जो ये पहलगाम का घटना हुआ है, जो हमारे 26-27 हिंदू भाई जाति पूछकर हिंदू पूछ करके उनकी हत्या कर दी गई है. और सबसे विडम्बना तो ये है कि विपक्ष पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ. आप, इसका मतलब है कि आप उधर से मिले हुए हैं. हमारा देश शोक में डूब गया, हमारा देश का खून खौल रहा है. किस तरह से पाकिस्तान का हम बदला लेंगे. और पाकिस्तान को भी बता देना चाहती हूँ मैं आपके माध्यम से कि जिस तरह से उन्होंने हमारे हिंदू भाई का जो हत्या किया है, जिस तरह से हमारी बहनों का उन्होंने मांग का सिंदूर छीना है और छोटे बच्चों के उन पिता छीना है, तो उनको खून का आंसू रुला देगा भारत, और बूंद बूंद के लिए
तरसा देगा भारत, ये हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र